कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारियों हमन पहुंच चुके हैं कक्षा 7वीं के अध्याय 4 के उदाहरण क्रमांक 12 में। ठीक है, तो ये उदाहरण क्रमांक 12 ला आज हमन हल करबो। तो चलो देखथन ये उदाहरण क्रमांक 12 का बोलथे। तो किसी कक्षा में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की संख्या 3:5 में है। ठीक है, का बोला थे, कोई भी कक्षा में पढ़ाई करते छात्र और छात्रा मन। ठीक है, तो छात्र मतलब लड़का और छात्रा मतलब लड़की। ठीक है, तो कोई भी कक्षा हवे ओमा लड़का के संख्या और लड़की के संख्या में अनुपात का है 3:5 है। ठीक है, तो इधर हम लिख सकत हन वो कथन ला समीकरण के रूप में कि छात्रों की संख्या, ठीक है, और एमा अनुपात है काजित के छात्राओं की संख्या। ये जो अनुपात है वो काकर बराबर है 3:5 के। ठीक है, ये हमला दे हवा कामा प्रश्न में कथन के रूप में दे है, बोला हमन ये तरीका से लिखे। ठीक, अब आगे बढ़थन। तो यदि कक्षा में कुल छात्र छात्राएं 80 हो, ठीक है, तो कुल विद्यार्थीगत का है 80 हवा। ठीक है, तो मैं लिख देथन कक्षा में कुल छात्र छात्राएं कतका हवा 80 हवा। ठीक है, ये दो चीज मिल के हमन ला। अब तो छात्र एवं छात्राओं की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की संख्या में अनुपात 3:5 हवा। ठीक है, ये पहला समीकरण। और वो कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की संख्या कतका है 80 हवा। ठीक है, तो कुल छात्र छात्राएं बराबर 80। तो संगवारियों का करथन, जब भी हमन ला कोई ये अनुपात वाला प्रश्न मिलथे, ठीक है, तो बोला हमन हाँ ये तरीका से हल करथन। हमन मान लेथन कि छात्र के संख्या अतका है ना, और छात्रा के संख्या अतका है। ठीक है, तो मैं लिखथन माना छात्रों की संख्या, ठीक है, इधर कतका मान वो छात्रों की संख्या मतलब में 3 दे है, तो मैं मान लेबो हमन 3x। ठीक है, हमेशा आप मान लो अगर साथ में तो चर राशि ला मानना है। ठीक है, और छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या का मानबो 5 है, तो मैं मानबो 5x। ठीक है, अब ये जो समीकरण रही से है ना, एकर हमन उपयोग कर लें कि छात्रों की संख्या 3x मान लें, छात्राओं की संख्या ला कतका मान लें 5x मान लें। अब ये समीकरण के उपयोग हुई तो कक्षा में कुल छात्र छात्राएं कतका हुआ 80, तो इनमें लिखो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कक्षा में कुल छात्र छात्राएं 80 है। ठीक है, अब लाइन ला आप समीकरण के रूप में लिखना है। ये लिखा है कक्षा में कुल छात्र छात्राएं बराबर 80। ठीक है, अब ये कुल छात्र छात्राएं का लिखा अपन मतलब कुल छात्रों की संख्या और कुल छात्राओं की संख्या। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या धन कुल छात्राओं की
संख्या, ठीक है। इला मैं मिटात हूं, बराबर कब का जी है मेरा 80 आई। कैसे आई? अब मतलब पता है इसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी जो हवे छात्र छात्राएं मिला के 80 हवे, मतलब वो दोनों जन के संख्या ला जब जोड़बो तो हमला 80 मिलही, ठीक। अब कुल छात्रों की संख्या तो देखो इला अपन मान लो समीकरण 1, इला मान लो समीकरण 2, ठीक है। तो कुल छात्रों की संख्या कितना हुआ 3x समीकरण 1 से, ठीक है 3x ये हो गए धन कुल छात्राओं की संख्या समीकरण 2 से 5x बराबर है क्या हो गए 80, ठीक है। तो ये समीकरण हमें हल करना है, तो 3x और 5x दोनों जुड़ी तो कितना मिली 8x, यदि का है 80 हवा, ठीक है। अब समीकरण में चर राशि के मान याद करथन, तो एમાં चर राशि x के मान याद करना है। 8 ला वो पार भेजाओ, ये मेरे ऊपर x के साथ गुणा हुआ थे, लेकिन जब ए पार आई तो का हो जी भाग हो जी, ठीक है। मैं लिख सकत हन पक्षांतर करने पर, ठीक है। अब ये x 80 में 8 के भाग दहा तो 8 दहम कतका हो गए 80 हो गए, ठीक है। 8 एकम 8 8 दहम 80, तो x के मान हमला कतका मिली 10 मिल गए, ठीक है। अब संगवारी हो आगे अपन ला का करना है, ये जो x के मान है बोला अपन समीकरण 1 में रखू तो छात्रों की संख्या मिली और समीकरण 2 में रखू तो छात्राओं की संख्या मिली, ठीक है। तो ये मैं लिखा था मैं यहाँ x के मान को समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ठीक। अब रखा गए तो देखो समीकरण 1 का है छात्रों की संख्या, तो मैं लिख देता हूं छात्रों की संख्या बराबर कतका दे है 3x, तो 3x दे है तो एकर मतलब का है जो लिखा है 3x लोग का लिख सकत हम 3 गुणा x का, और दोनों बीच में गुणा हुआ थे, ठीक है। अब का करो अपन ये 3 गुणा x के मान कतका दे है 10, तो वाला लिख देता हम, ठीक। दोनों गुणा करो 3 दहम 30, ठीक। अब हमला का मिल गए छात्रों की संख्या मिल गए 30, ठीक। अब समीकरण 2 में छात्राओं की संख्या याद करबो तो छात्राओं की संख्या तो संगवारी हो अब का करबो x के मान ला समीकरण, तो संगवारी हो अब का करबो x के मान ला समीकरण 2 में रखबो तो समीकरण 2 का दे है छात्राओं की संख्या, ठीक है। छात्राओं की संख्या बराबर कतका दे हमला 5x, ठीक है। 5x सर कैसे लिखबो 5 गुणित x, ठीक है। 5 के 5 गुणा के गुणा x के मान कतका मिले है 10, ठीक है। तो इला में लिख दो और 5 दहम कतका हो गए 50, ठीक। तो ये का हरे छात्राओं की संख्या, ठीक है। तो अंतिम में आप लिख सकत हो अतः कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 30 है, ठीक है। 30 एवं छात्राओं की संख्या 50 है, ठीक है। तो संगवारी हो यहाँ तक के आप मन के हो गए कंप्लीट उत्तर, ठीक है। का करें पहली हम कथन ला पढ़ के समीकरण बनाए, समीकरण से मैं आप मन ला बताएं
कि जब भी कोई अनुपात वाले प्रश्न होते तो ओला हमन कुछ ये प्रकार से मान लेथन कि छात्र की संख्या 3x है और छात्राओं की संख्या 5x है। ये चर राशियों का साथ में मानथन। ओकर बाद कुछ शर्त देरी से कि सब छात्र के संख्या कतका पूरा कक्षा में विद्यार्थी 80 जन है, ठीक है। तो लड़का मन के संख्या और लड़की मन के संख्या वो दोनों जोड़बे तो कतका में भी 80, ठीक है। काबर कक्षा में लड़का और लड़की है। तो मान रखें कि छात्रों की संख्या 3x है समीकरण 1 ले और छात्राओं की संख्या 5x है समीकरण 2 ले। जब इला हल करें x के मान मिल गए, ठीक है। x के मान ला समीकरण 1 और 2 में जब रखें तो छात्रों की संख्या मिली 30 और छात्राओं की संख्या मिली 50, ठीक है। अब प्रश्न उठते कि का ये उत्तर सही है तो ओकर बर संगवारियों हम करबो उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करे बर आप मन ला ये समीकरण ला उठाए बर पड़ी, ठीक है। कुल छात्रों की संख्या और कुल छात्राओं की संख्या बराबर 80। कुल छात्राओं की संख्या बराबर 80, ठीक है। ये समीकरण ला लिख दें। अब छात्रों की संख्या कतका मिले, छात्रों की संख्या 30, ठीक है। छात्राओं की संख्या तो छात्राओं की संख्या मिले है 50, ठीक है। और ये बराबर कतका दे है 80। अब यूल जोड़ो 50 और 30 कतका हो गए 80। तो आप मन देख सकत हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गए है राइट हैंड साइड के, दोनों पक्ष बराबर आ गए। हिंदी में बोलबो ला बाया पक्ष बराबर हवा दाया पक्ष के, ठीक। तो संगवारी हो जब ये दोनों पक्ष बराबर आ गए एकर मतलब हमार जो उत्तर आए हवा वो बिल्कुल सही हवा, ठीक है। ये जो समीकरण हवा है ना ओला जो हम मान प्राप्त करे हैं छात्र की संख्या और छात्राओं की संख्या, जब वो मान ला समीकरण में रख के देखें तब का हो गए दोनों पक्ष बराबर आगे। एकर मतलब यह है कि हमार जो मान हमें छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या वो मान ये समीकरण ला पूर्ण रूप से संतुष्ट करत है। एकरे से ये दोनों पक्ष बराबर आवत है। एकर से ये परिणाम निकलते कि हमार जो उत्तर हवे वो बिल्कुल सही हवे, ठीक है। तो संगवारी हो यदि जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करे जो बताए के प्रयास करे अगर आप मन के समझ में आई सोई तो घंटी के बटन ला दबावर झन भुलाऊ और चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाऊ। और कोशिश करो संगवारी हो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुंचाए के, खास कर वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति अतका ज्यादा खराब है कि ना ही ओमन कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके और ना ही ओमन कोई प्राइवेट ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो एक प्रयास जरूर करूँ कि आपके माध्यम से ये वीडियो वूकर वो जरूरतमंद और गरीब लइका मन तक पहुंच पाए ताकि ओमन एला देख के एला पढ़ के एला सीख के पूरा फ्री में शिक्षा ला ग्रहण कर पाए और अपन जीवन के जो पथ हवे उमा अच्छा से आगे बढ़ पाए। तो ठीक है संगवारी हो मिलथन अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़।